You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu/. university.apj.edu/. दोस्तों, कॉलेज लाइफ एक स्टूडेंट के लिए ऐसा फेज जो उसका बेस्ट टीचर माना जाता है। हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस, मन में बसे सपनों को पूरा करने की उमंग, खूब सारी मस्ती और कभी कभी थोड़े चिंता के बादल। इन सब के बीच एक एलिमेंट जो उन्हें हर जगह सपोर्ट करता है, दैट इज मनी। चाहे वो पार्टीज में मजे करने हो या फिर खुद से जिगरा करके न्यू स्टार्टअप खोलने में, पैसा सबको भाता है क्योंकि लेकिन कॉलेज टाइम में सपने तो बड़े बड़े देख लिए। अब कहाँ से शुरू करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे सेव करें, कैसे पैसों को बचाएं, बिना सब कुछ देखे ही हम अपने जोन में चले जाते हैं और ओवरथिंक रहकर कुछ नहीं कर पाते। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आरजे मुकुल और मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट पेश करने जा रहा हूं। आज का पॉडकास्ट हमारा बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड है, जहां आप मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्वेस्टिंग थ्रू अर्ली टाइम्स, पैसों को कैसे बचाए, दैट इज बीइंग हाउ टू सेव मनी एज अ कॉलेज स्टूडेंट। टू गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन, आज के हमारे गेस्ट है द मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर S.K. Roy. He is the Dean Professor in the School of Management Sciences at the top liberal arts university, APJ Satya University, having 22 years of industry experience in many companies of repute at Mumbai, and 14 years of teaching and administrative experience as a professor of management. Let's get straight into the conversation with him. You're listening to Satyavani, The voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu/. Welcome to the show, sir. First of all, कैसे हैं आप? Thank you. I am very fine, Mukul. सब बढ़िया चल रहा है सर? Everything is fine. नाइस। तो सर, जैसा कि आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला है, तो विल गेट स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हाउ डिड यू गॉट इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एनालाइजिंग नंबर्स, हो गया बिजनेस हो गया, जो आपको अभी तक इस करियर के साथ जुड़ा रखता है? Mukul, if you ask my personal opinion, life is all about numbers. Because, whenever you face any interview or any student faces an interview, the question is asked, how old you are? So again, number starts from there. What is your date of birth? Number. So what is your number of years experience? Again, number. So number has always fascinated me, mainly because finance is also everything about numbers. How much is your earning? What is your salary? What is your cost per CTC of the company? Everything depends on the number. So number has, what is your Aadhaar card number? Absolutely. PAN number and everything. So number has always fascinated me. So whereas finance is concerned, my students definitely should know about it, that finance is the backbone of any industry, whether it is personal life or professional life, finance is the backbone. तो आप इसको कॉलेज स्टूडेंट्स के हिसाब में आप कैसा देखना चाहेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? देखिए, अगर आप बचपन से याद करें तो आपके मम्मी पापा ने भी आपको एक गुल्लक दिया होगा, गुल्लक इज अ पिगी बैंक, जिसमें एक छोटे से छेद हुआ करते थे। जी हाँ, जो भी कोई आता था आप बोलते मम्मी चेंज दे दो, 1 रुपया, 50 पैसे, 10 पैसे। आई रिमेम्बर माई लाइफ व्हेन इट वाज 10 पैसा। तो 10 पैसा कोई भी जाके कहीं रख देता था, मैं अपने गुल्लक में डाल देता था। दैट इज नॉट गुल्लक, दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स और किड्स टुवर्ड्स अ वर्ड कॉल्ड सेविंग. So saving is a very important, it's not a word, it's a habit. If you see, Mukul, lot of students, I ask my students when I teach them entrepreneurship that, do they save? They say no. Just like insurance, saving, ये आता ही नहीं है। 500 रुपए का बर्गर खा लेते हैं, 600 रुपए का पिज्जा खा लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में मंथ के 2 दिन पहले पैकेट में पैसे नहीं रहते हैं। दैट मीन्स सेविंग की हैबिट ही नहीं आई है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ, सेविंग्स should be there. There are different laws. तो उन laws को भी जानना चाहिए स्टूडेंट्स को right from the beginning, so that they follow that laws very strictly.
सो जैसा कि आपने बोला सेविंग हमें सबको करना चाहिए। सो जितना मुझे पता है जो कुछ बेसिक हैक होते हैं 50-30-20 का रेशियो होता है जब आपने ओवरऑल इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप करते हो। सो और कौन से हैक्स है जो बच्चा एक स्टूडेंट यूज कर सकता है सेव करने के लिए? बिल्कुल, वो जो आपने बताया 60-50-30-20 इट्स ओल्ड कंसेप्ट नाउ। आज का कंसेप्ट जो मैं मानता हूं, जो सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी मानते हैं, इट इज 60-40। तो अब ये 60-40 है क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप बैचलर हैं, लाइक स्टूडेंट्स आर बैचलर्स, तो उसमें 60-40 मीन्स 60% शुड गो टुवर्ड्स सेविंग्स एंड 40% शुड गो टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर, basics requirement. Now that saving, again students should know that, there is a word called portfolio. And I remember in 1983-84, Tobin got prize for portfolio balance theory. So portfolio means saving is an instrument, but again that saving should not be kept only in bank or in your cash, because the more risk you take, your returns are higher. When you keep that money into the bank account, your risk is very less. That's why your returns are only 4 to 5% per annum. But the moment you diversify it, you go to the mutual fund. Again, it is safe investment. It is liquid fund. You can sell it any day, but your returns are higher because little bit risk is more. More risk, you go to the share market. Your returns are further high. So what I'm trying to say is that every student should know, and they should follow. If they're unmarried, they should follow 60-40. If they're married, they should follow 40-60. And that saving should be diversified into different kind of investment. Some portion should be in cash form. Some portion should be in FD form. Then your PPF form. Then your debentures, shares, gold, and other investment should follow from your saving account. But the basic principle students should know when they are employed is that minimum 6 months of your sustenance expenditure, which you incur every day, like 40%, that should be intact in your saving account, which doesn't give you more than 2%. These are the things that every student should keep in the mind. जैसा कि आपने बताया हमें पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। जी हाँ। सो एज अ बीइंग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, आप थोड़ा पोर्टफोलियो का ब्रेकडाउन कर सकते हैं? मैं आपको पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। मान लीजिए मुकुल, आपको मैंने कहा, आपको पिताजी ने कहा 10 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ जी। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप 10 लाख रुपए को घर में कैश में रख लीजिए। उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन रिटर्न नहीं मिलता है। कल चोर चोरी करके लेके चला जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो हालत बैंक ब्लैक मनी का होता है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है 10 लाख रुपए रखने के लिए? आप सोचेंगे मैं 50,000 अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता हूं, या 50,000 कैश रखता हूं, 1 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में डाल देता हूं, बाकी 9 लाख का क्या करेंगे आप? तो आपके पास अब क्या क्या आता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप रख सकते हो, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। फाइनेंस में पोर्टफोलियो कहते हैं कैश, बैंक डिपॉजिट, PPF, which gives you a higher amount of rate. FD again for 1 year, 2 year, more than 5 years. Every instrument gives you a different rate of return. Gold, then your share market, then your debenture, then your bonds, and everything combining together, it becomes portfolio. So coming to a question, एक सिचुएशन में आपको देना चाहूंगा। 2 दोस्त है, एक के पास एंड ऑफ द मंथ 500 रुपए बचते हैं और एक के पास 1000 रुपए। दे आर क्लूलेस कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है और उसको कुछ पैसे को कहाँ यूटिलाइज करे। सो आप क्या एडवाइस दोगे उन दोनों को कि इससे उनके पैसा ग्रो हो? देयर इज अ टूल कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग, जहां पर आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न करते हैं विद सर्टेन अमाउंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। यहाँ कंस्ट्रेंट क्या है? यहाँ कंस्ट्रेंट एक स्टूडेंट का है कि उसके पास 1,000 रुपए है, दूसरे के पास 500 रुपए है। द लैपटॉप एंड द मॉडल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल टेल यू हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट इन एज अ कैश एंड इन बैंक डिपॉजिट, हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट एज अ PPF market, because 1,000 rupees is quite less. So even then percentage wise you can definitely calculate. There are instruments, 6, 7, 7, 8 instruments, all are giving different rate of return. So accordingly you have to calculate how much money should go where. It's purely a model which can tell you how much to be invested, which place, whether it should be invested in land, fixed deposit, or PPF, or gold, or mutual fund, or anything. There are 8, 9 instruments. Like my personal example, I have been also investing in mutual funds. तो कुछ टाइम से I have also getting that कि मैं कुछ certain amount डालूं और उसमें it will be. And जो आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन में बोला था, that is every student should know about it. That is compounding impact. कंपाउंडिंग इम्पैक्ट में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मुकुल शायद आपको नहीं पता होगा। एक इंसान को मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, रोज आप मुझे डेली, आप पहले दिन मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा।
दूसरे दिन आप मुझे 100 का डबल करो, 200 रुपए दो, मैं आपको फिर 1 लाख रुपए दूंगा। तीसरे दिन आप मुझे 400 रुपए दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। आप 30 दिन तक ये काम हमारे साथ करिए, मैं हर दिन आपको 1 लाख रुपए। डेफिनेटली सर, इसके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आई एम स्टिल द विनर, यू हैव पेड मी मच मोर देन दैट बिकॉज द कंपाउंडिंग इम्पैक्ट वर्क्स ऑन इट। तो सर आप इसका मैथ समझा सकते हैं एक बार पॉसिबल? कंपाउंडिंग इज जस्ट लाइक कि आपने इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप। अभी आप इसका छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चीज कही कि कल से कॉलेज बंद है, आप इस चीज को मान के चल लीजिए कि मैंने आपको बताया, दैट्स इट। और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं अपने कमरे में पहुंचूंगा और कल सवेरे आऊंगा तो इस यूनिवर्सिटी के 500 लोगों को पता होगा कि ये कल कॉलेज बंद है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। आपने एक को बोला, उसने कोई और दूसरे को जाके बोल दिया। अब ये जैसे मल्टी लेयर मार्केटिंग होती है, सबको एक दूसरे को बोल रहा है, बोलते बोलते पूरे जगह स्प्रेड हो जाएगा। सो मल्टीप्लायर इफेक्ट सिमिलरली कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑलवेज एडेड एंड यू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट। तो एवरी डे your interest, your principal amount and the interest which you are getting is being added on which the interest comes, that is compounding interest, and that has a tremendous impact on the economy as well. Yes. So my last question रहेगा, आप कुछ इन्वेस्टिंग टिप्स बताइए जो आपके करियर में आपने देखा होगा कि या गलती होगी जो आपने खुद करी होगी, जो आप बताना चाहेंगे कि ये गलती मत करिएगा so that you can grow your money. देखिए, मैं पहला चीज तो मुकुल सबको बताऊंगा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डोंट गो फॉर द इन्वेस्टमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी की सुनी सुनाई बात पे आप इन्वेस्टमेंट में ना जाएं अनटिल अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फंडामेंटल्स। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके कि जो कि एक मोनोपोली कंपनी थी इंश्योरेंस कंपनी में, अब तो बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आ गई हैं। तो LIC कंपनी अपनी IPO लाई थी without going to the fundamentals, who are the shareholders and what is happening, what is their purpose of going for the IPO. I also applied for its IPO without going to the perfect research, basically, and without knowing the fundamentals. I just invested in that, and I think the issue price was around 900 rupees, and the grey market was saying 2,000 rupees. I was very happy that my money will be doubled, but by the time issue came, the grey market fall down, and the issue opened at 700 rupees. That means 200 rupees less than the issue price. So I lost 200 rupees per share right on the day one. And till now, it has not recovered, and it is not likely to recover. So my only tip is that never go for investment just for the sake of investment, that you have money so you should invest in that. You should always make your research, go for the fundamentals if you are satisfied with it. And all are educated nowadays. Even if you are not educated, it is not experimental. Never in finance, never try to be an experimental investor. You should always be logical and you should be convinced. And if you have faith and trust on your investment, then you go for investment. And इससे ये भी पॉइंट उठाए कि अगर पैसा जा चुका है तो उस पर ज्यादा ना सोच के रिसर्च लर्न कीजिए और वापस इन्वेस्ट करना शुरू करें. Absolutely correct. So thank you so much sir, आपका कीमती समय निकालने के लिए. We'll definitely love to see you in future. Thank you so much, Mukul. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. This brings us to the end of the podcast. I hope आपको कुछ ना कुछ तो सीखने या जानने जरूर मिला होगा. पर्सनली जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है और समझी है वो ये है कि पेशेंस इज द की. पेशेंस के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच गाइस. मिलते हैं जल्द. टिल देन खूब सारी मस्ती करिए, बहुत सारा काम सीखिए, चीजें ऑब्जर्व करिए एंड एंजॉय द फेजेस ऑफ लाइफ. थैंक यू सो मच.